आज 13 जुलाई है और इसी तारीख को लेकर जम्मू कश्मीर का सियासी पारा हाई रहा। सियासी पारा इसलिए हाई रहा कि जम्मू कश्मीर सरकार हो या फिर अहम पार्टियां पीडीपी, इन तमाम लोगों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 13 जुलाई की तारीख को 1931 में इनके मुताबिक जो शहीद हुए कश्मीरी थे उस हवाले से यौम शुहदा मनाने का ऐलान किया गया था। जिसके बाद जब 13 जुलाई की तारीख करीब आई, यानी आज 13 जुलाई का दिन है, तो इस मौके पर अलग अलग पार्टी नेताओं की तरफ से, अलग अलग पार्टी लीडरान की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया गया है, क्योंकि इस वक्त इन तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अपने अपने घरों में हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं या फिर 13 जुलाई की मुनासिबत से उनके ऐलान के हवाले से इजाज़त नहीं मिलने पर नाराज़गी का इजहार करते हुए नजर आए हैं। 13 जुलाई 1931 में आपको बताएं कि जो डोगरा शासन था, डोगरा दौर इक़्तिदार था, उस वक्त 22 कश्मीरियों पर गोली चलाई गई थी, जिसके तनाजुर में ये तमाम पार्टियां, खासकर एनसी और पीडीपी, अपनी पार्टी, इन तमाम लोगों ने यौम शुहदा मनाने की ऐलान किया था, जिस पर इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी है। और इसी हवाले से जो प्रमुख पार्टियां हैं और बड़े लीडरान हैं, उनकी तरफ से अपनी अपनी राय का इजहार किया गया है और कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पोस्ट पर पेश की गई हैं, शेयर की गई हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। अपने पोस्ट में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक सरीह गैर जमहूरी इक़दाम में घरों को बाहर से ताले लगा दिए गए हैं, पुलिस और मरकजी फोर्सेस को जेलरों के तौर पर तैनात किया गया है और श्रीनगर में जो बड़े बड़े पुल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला अपने पोस्ट में लिखते हैं कि सभी लोगों को तारीखी तौर पर अहम कब्रिस्तान जाने से रोक दिया गया है और साथ ही साथ इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है, ताला लगा दिया गया है। इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं कभी नहीं समझूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत किस चीज़ से इतना खौफजदा है। ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला कि आखिर हुकूमत किस वजह से, प्रशासन किस वजह से खौफजदा नज़र आ रही है, जिसकी वजह से तालाबंद किया गया है। और वहीं जेकेएनसी के कई कारकुनान आपको बताएं कि सड़कों पर भी उतरते हुए देखे गए। 13 जुलाई 1931 के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने का चाहते थे और जिसकी इजाज़त नहीं मिलने पर ये तमाम अरकान सड़कों पर उतरे और उन्होंने इन तमाम एनसी कारकुनान ने कहा कि नारा भी लगाया और मुखालिफत करते हुए कहा कि जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है और साथ ही साथ इसलिए वो पुलिस और इंतज़ामिया को शदीद मजम्मत का निशाना बनाते हैं। ये तमाम कारकुनान की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की अफसोसनाक हालत है। पुलिस ने कश्मीर के गुपकार रोड पर वाक़ मेरी रिहाइश गाह के मेन गेट को ताला लगा दिया है, ताला चढ़ा दिया है। साथ ही वो लिखते हैं कि अवामी जज्बात को मजरू करने की कोशिश में मुंतखब नुमाइंदों को घरों में नज़रबंद कर दिया गया है और मुंतखब नुमाइंदे घरों में नज़रबंद हैं। इसके अलावा पीडीपी की प्रमुख पीडीपी की चेयरपर्सन महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है, तस्वीरें भी पोस्ट की हैं सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप हमारे हीरोज़ को, यानी जैसा कि हमने आपको बताया कि 13 जुलाई के दिन यौम तहसीन खराज अक़ीदत के तौर पर ये दोनों पार्टियां एनसी और पीडीपी ने पहले ही ऐलान किया था कि इस दिन को वो यौम शुहदा मनाएंगे, जिसकी इजाज़त नहीं मिली गई। इसको लेकर आपको बताएं कि एनसी ने कहा था कि एलजी इंतज़ामिया को उन्होंने ख़त भी लिखा है और वहीं इस पर पीडीपी का रद्दअमल भी सामने आया है। आज के हवाले से उन्होंने लिखा है पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कि जिस दिन आप हमारे हीरोज़ को अपना मान लेंगे, जिस तरह कश्मीरियों ने आपको अपनाया है, उस दिन महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक, जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि दिल की दूरी वाकई ख़त्म हो जाएगी। ये लिखती हैं, कोट करती हैं महबूबा मुफ्ती। और इसके अलावा उनकी बेटी और पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने भी ट्वीट भी किया है, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया और साथ ही साथ घर में बैठकर एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। उस वीडियो को भी आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आइए बताते हैं आपको कि पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती कहती क्या हैं। 13 जुलाई की मुनासिबत से उन्होंने लिखा, और यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि दोनों पार्टियों के दरमियान, एनसी और पीडीपी के दरमियान होड़ भी मची हुई देखी गई। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों की यौम शुहदा के हवाले से पीडीपी का स्टैंड ये है, तो झंडा अलग दोनों पार्टियां बुलंद करती हुई नजर आईं। और इसी सिलसिले में आज पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर, एनसी सरकार पर तनकीद का निशाना उन्हें बनाया है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने 13 जुलाई को सीएम उमर अब्दुल्ला की कश्मीर से गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया है कि जब वो इख्तिदार से बाहर थे तो एनसी ने कुछ और ही दावा किया था, लेकिन इख्तिदार
हार हासिल करने के बाद वही एनसी 13 जुलाई को अपने मौक़िफ़ से हट गई है। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई के दिन हम सबको नजरबंद किया गया है और मजार के जो गेट्स हैं उन पे बड़े बड़े लॉक्स लगाए गए हैं। कल भी वहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन कुछ ना कुछ करके आई मैनेज टू गो। आज अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के बाद कोई बदलाव नहीं आया है। पिछले साल हमने खुद देखा, ओमर अब्दुल्ला साहब ने अपने ट्वीट में ये दावा किया कि एक बार जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार आए तो वो 13 जुलाई का दिन शान और शौकत से मनाएंगे। अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एनसी सरकार को एक भारी अक्सरियत से लाया, इस उम्मीद से लाया कि कहीं ना कहीं वो उनकी इज्जत की बहाली करेंगे। लेकिन आज वही एनसी सरकार, वही ओमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बन के दिल्ली में बैठे हुए हैं, जानबूझ के बैठे हुए हैं। ही चोज नॉट टू बी इन श्रीनगर, ही चोज टू बी इन दिल्ली। 50 एमएलए होने के बावजूद, 2 एमपी होने के बावजूद वो जम्मू कश्मीर की आवाम की इज्जत के लिए नहीं लड़ना चाहते, उनकी बका की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। दिस इज हाईली ट्रैजिक, इट्स डीपली अनफॉर्चुनेट कि जिस उम्मीद से जम्मू कश्मीर की आवाम ने एनसी को इक्तिदा में लाया, एक उम्मीद से लाया, आज उसी उम्मीद पे एनसी ने पानी फेर दिया है। तो सुना आपने। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की बात करें तो उनसे भी इस हवाले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी जैसा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई को जलियांवाला बाग से मुमासिलत करने पर, यानी उससे कंपैरिजन करने पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। कविंद्र गुप्ता ने इस पर सवाल खड़े किए। कविंद्र गुप्ता ने क्या कुछ इस हवाले से कहा है, आपको सुनाते हैं। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सर, महबूबा मुफ्ती ने आज के दिन ये कहा है कि जो दिल की दूरी की बात होती है वो तब तक कम नहीं हो सकती है कि जब तक आप जो उनके हीरोज हैं, जिनको वो हीरो मानती हैं, आप जो है उनको महात्मा गांधी और भगत सिंह नहीं समझोगे। आप कैसे इसको व्यक्त करते हैं? देखिए, उनके मानने या न मानने से क्या होता है। इनकी आवाज़ पहले भी एंटी नेशनल थी, आज भी उसी प्रकार से कर रहे हैं। भगत सिंह के पैरों की धूल भी नहीं है वो जिस प्रकार की ये बातें कर रही हैं। भगत सिंह ने इस देश के लिए फांसी पर चढ़े थे और वो जिनकी ये बात कर रही हैं वो देश के खिलाफ काम करते हुए। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बातों को कहते हुए भी। ये देश का अपमान है, शहीदों का अपमान है, भगत सिंह और गांधी का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज के दिन जिस तरह से रास्ते जो है वो बंद किए गए हैं, कईयों को जो है नज़रबंद किया गया है अपने ही मकानों में, और कई जगह जाने पे पाबंदी है, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं जो है ये किस तरह से दबाव जो है वहाँ लोगों पे डाला गया है। ये देश के दुश्मन, जम्मू कश्मीर के दुश्मन, आतंकवाद के समर्थकों का यही हाल होना चाहिए, सिर्फ बदतर हाल होना चाहिए। तो देश के दुश्मन जो हैं उनका हाल ऐसा ही होना चाहिए। और ये कहा है कि भगत सिंह के पैरों की धूल भी नहीं है वो लोग जिन्होंने देश के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाई थी।